इस क्लासेस में। तो दोस्तों जो आज का हमारा लेक्चर है वो आपका बेस है किस पर, बहुविकल्पी पर। क्योंकि बोर्ड के माध्यम से बोर्ड ने ये जारी किया है, ये बात हम हर लेक्चर में बोल रहे हैं क्योंकि आपको ये जानकारी होना चाहिए कि इस वर्ष 2023 का जो एग्जाम होगा, जो 2023 में एग्जाम होने वाला है, ये संभवतः इसमें बहुविकल्पी एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो जिससे ये बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत मदद करेगा यदि आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो या समझेंगे तो। यदि आपको कोई डाउट हो, मैं पहले बता रहा हूँ, यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे हम उस डाउट का निवारण करने के लिए एक वीडियो अन्य बना सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 44 दांतों की संख्या है। यहाँ पे है लिख सकते हैं, लेकिन ये पूछा क्या जा रहा है, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 44 दांतों की संख्या कितनी है। और जो इसका ऑप्शन दिया गया, पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 6 और चौथा 8। आपने पढ़ा होगा कि प्री मोलर, मोलर जो होते हैं मोलर्स, तो इसमें पूछा जा रहा है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 44 दांतों की संख्या। और जो इसका ऑप्शन दिया गया, पहला 2, 4, 6 और यहाँ पे 8। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये 2 आपका गलत हो जाएगा, चौथा भी आपका गलत, और जो तीसरा है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ये चौथा जो है ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थात मनुष्य के जबड़े में कृंतक दांतों की जो संख्या होती है कितनी होती है, वह 6 होती है। दोस्तों यदि आपको ये लेक्चर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कोई दिक्कत है या नहीं। तो मनुष्य में जो है प्रत्येक जबड़े में, जो प्रत्येक जबड़े है उसमें 44 दांतों की संख्या 6 होती है। तो दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो दूसरा है, मनुष्य में या मनुष्य के जबड़े में कृंतक दांतों की संख्या कितनी है। कृंतक दांतों की संख्या कितनी है। और जो इसका ऑप्शन दिया गया है, पहला है 5, दूसरा है 3, तीसरा है 6 और चौथा है 8। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य में जो कृंतक दांतों की संख्या होती है वह कितनी होती है। जो इसका आंसर दिया है आपका 8वां, मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या 8 होती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है, मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूरिया संश्लेषित, अर्थात यूरिया को संश्लेषित करने का कार्य कौन करता है, या यूरिया संश्लेषित करने का कार्य करता है। और जो इसका ऑप्शन दिया गया है, पहला यकृत, दूसरा आमाशय, तीसरा छोटी आंत, चौथा बड़ी आंत। आपको एक बात ध्यान रखना है कि छोटी आंत को क्षुद्रांत्र और बड़ी आंत को बृहदांत्र भी कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, जो है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है यकृत, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। क्योंकि यूरिया संश्लेषित कार्य आमाशय नहीं करता, छोटी आंत भी नहीं करता और बड़ी आंत भी नहीं करता। और जो यूरिया संश्लेषित करने का कार्य वो कौन करता है, वो हमारा यकृत करता है। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के द्वारा किसका रंग लाल होता है। आपने पढ़ा होगा कि हीमोग्लोबिन के द्वारा किसका रंग लाल होता है, उसका नाम है, जो ऑप्शन दिया गया है, पहला है रक्त, दूसरा है रुधिर, तीसरा ये दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। आप देखकर बता रहे होंगे कि रक्त इसका राइट आंसर है, आप तुरंत एक आंसर लगा देंगे, लेकिन नहीं, आपको पूरे जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको पढ़ना पड़ेगा, जो ऑप्शन है उसको भी देखना पड़ेगा। पहला रक्त है, दूसरा रुधिर और तीसरा ये दोनों, चौथा इसमें से रक्त और रुधिर एक होता है, इसलिए ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन जो होता है, हीम होता है वो होता है वर्णक, और जो ग्लोबिन होता है वो होता है प्रोटीन। ठीक, तो हीमोग्लोबिन के द्वारा किसका रंग लाल होता है, रुधिर या रक्त का। जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, किसके हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। अर्थात हृदय में 4 कक्ष, कोष्ठकों की संख्या किसमें 4 पाए जाते हैं। तो जो इसका ऑप्शन दिया गया है, पहला मानव का हृदय, दूसरा मछली का हृदय, तीसरा मगरमच्छ का हृदय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मगरमच्छ का हृदय और मछली का हृदय, क्योंकि इनमें 4 पाए जाते, तो बचता कौन है, मानव का हृदय। तो मानव के हृदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा 6वां क्वेश्चन है कि आहारनाल का कौन सा भाग यकृत से पितरस
करता है, मतलब पितरस को निकालता है। तो आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पितरस को निकालता है? जो इसका ऑप्शन दिया गया है, पहला अमाशय, दूसरा दिया गया है क्षुद्रांत छोटी आंत। सॉरी, जो क्वेश्चन सही से पढ़ना होगा, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त करता है? तो जो इसका ऑप्शन है बड़ी आंत, उसके बाद ये सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत ही इसका राइट आंसर होगा। जो इसका है क्षुद्रांत आमाशय, इसका गलत आंसर हो जाएगा, और बड़ी आंत भी इसका गलत आंसर हो जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर है क्षुद्रांत भी इसका राइट आंसर है। और क्षुद्रांत को क्या कहते हैं? छोटी आंत भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। जो 7वां क्वेश्चन है, मानव के पाचन में सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो मानव का पाचन, उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? हमने आपको बताया था कि मानव के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, जिसे कहते हैं हिंदी में यकृत। जो इसका ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया गया है यकृत। यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लाल ग्रंथि गलत हो जाएगा, अग्नाशय गलत हो जाएगा, जठर ग्रंथि गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मानव के पाचन में सबसे बड़ी ग्रंथि वो यकृत है। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे का जो इसके अगला क्वेश्चन है 8वां, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यकृत किस रस को स्रावित करता है? यकृत किस रस को स्रावित करता है? इसका जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि यकृत किस रस को स्रावित करता है। जो 9वां क्वेश्चन है उत्सर्जन, इसके बारे में उत्सर्जन क्या है? ये थोड़ा सा आपका लिखने का जो टॉपिक है, इसके बारे में हम समझते हैं कि उत्सर्जन क्या है, और ये लिखने वाला है, इसको समझाया जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा कि शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के बाद जब भोजन का पाचन होता है, तो कई ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिन्हें शरीर से निष्कासित करना अति आवश्यक होता है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में जब पाचन की क्रिया होती है तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक, जब अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होगा उसका शरीर से निष्कासन अति आवश्यक है, क्योंकि किसी भी चीज में यदि क्षति है तो वह वस्तु बहुत कम समय तक चलती है, अर्थात जो क्षति है उसको पूर्ति करना पड़ेगा। जो इसमें से वेस्ट प्रोडक्ट है उन्हें निकालना पड़ेगा, नए प्रोडक्ट डालना पड़ेगा। उसी प्रकार मानव के शरीर में भी है कि जब भोजन के पाचन से इसमें प्रोटीन, विटामिन, वसा जब संश्लेषित कर दिए जाते हैं, तब उनमें से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि शरीर में विभिन्न प्रकार की होने वाली उपापचयी क्रियाओं में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। वह तंत्र जो मिलकर इस प्रक्रिया को संपूर्ण करते हैं उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, और इसमें बात होता है जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक कहते हैं। जो जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं। और जैसे हम लोग हैं, हमारे शरीर में तमाम अपशिष्ट पदार्थ जैसे पसीने का निकलना, ठीक, और ये है जो बड़ी आंत के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को निकलना, वृक्क या किडनी के माध्यम से क्या निकलना? मूत्र को विसर्जित करना अर्थात उत्सर्जित करना। ये सब तमाम प्रकार की क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है जिन्हें शरीर से निष्कासित करना अति आवश्यक है। तो दोस्तों आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि लेक्चर आपको समझ में, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को उसके पास भेजिएगा जिसकी उसकी जरूरत है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये आप जो प्रश्न है यकृत किस रस को स्रावित करता है, इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, जो लीवर होता है वो किस रस को बनाकर स्रावित करता है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों जो आपको काम दिया जाए वो काम किया कीजिए, क्योंकि यदि आप एक दिन का काम डेली करेंगे तो जो काम है आपका धीरे आसानी से हो जाएगा। अगर सोचेंगे कि एक दिन में हम सारा कर डालेंगे तो वो आपको बहुत कठिन कार्य लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।